परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें इस चैप्टर की, थोड़ा देख लेते हैं कि समरी में क्या कहना है जो टेक्स्ट बुक में है, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं और आपको फॉर्मूले वगैरह पता चल जाए और क्या तरीका है, क्या अप्रोच है क्वेश्चंस की, ये थोड़ा जान जाए। तो इसमें समरी ये है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज। यदि कोई इवेंट है वो m डिफरेंट वेज में ऑकर हो सकता है, या जो इवेंट है वो हो सकता है, या इट मे टेक प्लेस फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन n वेज, यानी एक m वेज में होता है, उसके बाद दूसरा n वेज में होता है, वही सेम इवेंट। The total number of occurrence of the event in the given order is m into n। पहली तो चीज़ ये हो गई, अगर पहला m है उसके बाद n तरीके से हो सकता है तो आप m into n कर दीजिए। The number of permutations of n different things taken r at a time। आपके पास कुछ n नंबर्स हैं, उसमें से आप r ले रहे हैं, कुछ r टिक कर रहे हैं। Where repetition is not allowed is denoted by NPR। पहले तो इसको देखिए कि n से आपको चूज करना है परम्यूटेशन r, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं NPR। और ये it is given by what? NPR, that is factorial n by factorial n minus r। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा अभी, जहाँ पर r 0 और n के बीच में होगा, क्योंकि n नंबर है, 0 है और n आपके एलिमेंट्स होंगे। फैक्टोरियल इन नथिंग बट 1 से लेकर n माइनस n, 1 से लेकर n तक करना है आप मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल n इज दिस, 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, n तक जितने नंबर आते हैं बीच में नेचुरल नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद क्या है, फैक्टोरियल n इज ऑल्सो गिवन बाय n फैक्टोरियल n माइनस 1। क्यों? क्योंकि n है, फैक्टोरियल n माइनस क्या होगा, 1 से लेकर n माइनस 1 तक। इसको और भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। n माइनस 1 तो है और बाकी 1 से लेकर n माइनस 1 2, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। So the number of permutations of n different things taken r at a time where repetition is allowed is n की पावर r। NPR तो तब है जब repetitions allowed नहीं है, और n की पावर r तब है जब repetition are allowed। So the number of permutations of n objects taken all at time where p1 objects is of first kind, p2 objects are second kind and so on, pk। तो फैक्टोरियल n करिए और p1 p2 pk तक ले जाइए, ये फैक्टोरियल होंगे। यानी कि अगर आपके पास कुछ बॉल्स हैं और उस बॉल में 3 पीले कलर की है, 3 ग्रीन कलर की है, तो आप उसको यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 2 इस तरीके से होगा। और द नंबर ऑफ combinations of n different things taken r at a time denoted by NCR। परम्यूटेशन आपका हो गया NPR, कॉम्बिनेशन हो गया आपका NCR। और ये कैसे डिनोट होता है, फैक्टोरियल n, मतलब इसका जो मान निकलेगा इवैल्यूएशन जब होगा तो फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये ध्यान दे रहे होंगे क्या है, बस यहाँ नीचे फैक्टोरियल एक्स्ट्रा, फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले एक्सरसाइज से। हाउ मेनी 3, बल्कि पहले क्वेश्चन से, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म from the digits 1 2 3 4 5 assuming that repetition is allowed and repetition is not allowed। 1 से लेकर 5 तक कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? तो देखिए आपके पास 3 जगह है, ये 3 जगह है। अब इसमें क्या है कि यूनिट प्लेस जो पहला है वो 5 डिजिट 1 2 3 4 5 किसी से भी भर सकता है, दूसरा किसी से भी भर सकता है 1 2 3 4 5, और तीसरा भी किसी से भर सकता है 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर दिए हैं, तो ये 5 और ये 5, तो उत्तर होगा 5 × 5 × 8, दैट इज 125 नंबर्स, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है इसमें। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब क्या होगा, यहीं से बता देता हूँ। अगर पहले वाले में हम 5 तरीके से भर सकते हैं, तो अगला क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये 4 तरीके से भर सकते हैं, और ये 4 भर सकते हैं तो ये 3 तरीके से भर सकते हैं। तो 4 5 4 3, ये देखिए 5 × 4 × 3 दैट इज 60, ये 60 उत्तर आएगा इसका, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो। इसके अलावा है हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स दिस
if the digits can be repeated। आपके पास ये है, और यहाँ ये कहा गया है कि इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर तो क्या है, या तो 2 से शुरू होगा, बल्कि ख़त्म किससे होगा, ओह ये इंपॉर्टेंट है। तो द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2, 4, 6, मतलब जो आखिरी वाला होगा दैट कैन ओनली बी 2, 4, 6। यहाँ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, तभी तो इवन होगा ये। तो 3 ही नंबर हो गए आपके, ये तो 3। उसके बाद आप इसको किस तरह से भर सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ये भी नंबर 6, कोई भी नंबर डाल सकते हैं आप। आखिरी ये इवन का है तो आखिरी जो है वो केवल 3 ये नंबर्स हो सकते हैं, 2, 4, 6। तो एक जगह 3 वैल्यू ले सकती है, बाकी जगह कोई भी वैल्यू ले सकती है, 6 और 6। तो 3 × 6 × 6 दैट विल बी 108। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? 4 लेटर कोड बनाने हैं, 4 आपके पास जगह है, यहाँ पर 4 लेटर कोड बनाने हैं यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपके पास कितने लेटर्स हैं, 10 ही हैं। ए से लेकर आपके पास A B C D E F G H I J, ए से लेकर जे तक है बस। अब इन लेटर्स को लेना है और आपको क्या ये कोड बनाना है, और ये बोलते हैं कि रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। तो पहले में अगर 10 रखेंगे, दूसरे में 9 रख सकते हैं, तीसरे में 8 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और चौथे में यहाँ पर 7। तो 10 × 9 × 8 × 7 ये यही उत्तर है इसका, 5040। हाँ, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये 10 × 10 × 10 × 10 इतना हो जाता आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ मेनी 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than 1? तो इसमें देखिए आपके पास 5 प्लेसेस हैं, 6 और 7 तो बुक हो गए आपके, ये कह रहे हैं 6 और 7 से शुरू होना है। अब 6 और 7 में 0 से 9 में अगर 6 और 7 हटाए जाए, कितने बचे हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 हटा दिया, 7 हटा दिया, 8 9, मतलब 7 ही बचे। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 7 नंबर्स। यहाँ पर कितने आ सकते हैं देखिएगा आप, आपके पास 2 हटा दिया आपने, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 जगह बची। 0 से 9 होते हैं 10 नंबर, कुल मिला के 10 नंबर होते हैं। 6 और 7 इससे हट गए, 6 और 7 हम हट गया, 0 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 8 बचे कुल मिला के। तो यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो 8 × 7 × 6 336 विल बी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। कॉइन को 3 बार उछाला गया और आउटकम रिकॉर्ड किए गए। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अच्छा, एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या हेड या टेल? हेड या टेल? नंबर ऑफ आउटकम्स 2, पॉसिबल आउटकम्स तो 2 है। फिर दूसरी बार उछाला गया तो भी 2, तीसरी बार उछाला गया तो भी 2, तो ये 2 × 2 × 2 इज 8। क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 flags of different colors। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स की। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 flags, one above the other। अब इसमें 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 flag। 2 फ्लैग है आपके पास ऐसे, वन बिलो द अदर। तो 5 कलर है आपके पास। अगर एक यहाँ पर कलर डाल दिया तो अगला जो इससे एक कम होगा। ये 5 कलर हमारे पास अवेलेबल है, ये 4 है, तो 5 × 4 = 20। ये इसका उत्तर होगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.1।